फुट इन द डोर ये एक तरह का साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी है, जिसमें क्या होता है कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान को अपने बड़े रिक्वेस्ट या फिर बड़े काम करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये चीजें रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, खास करके तब जब आप अपने पार्टनर के ऊपर में बिना किसी प्रेशर डाले आप ये चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके काम को या आपके रिक्वेस्ट को मानने के लिए राजी हो जाए। तो एक्चुअली ये जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी है ये इस प्रिंसिपल के ऊपर में बेस्ड है कि जब एक इंसान को आप छोटे छोटे रिक्वेस्ट करते हो और वो इंसान जब धीरे धीरे आपके ये छोटे रिक्वेस्ट छोटे काम को करते रहता है यानी कर देता है, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि फ्यूचर में वो इंसान आपकी आगे भी रिक्वेस्ट और काम को एक्सेप्ट करेगा और धीरे धीरे आपके बड़े रिक्वेस्ट और बड़े काम को वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो अगर आप ये चाहते हो कि आप भी अपने पार्टनर से इस तरह से काम निकलवाना या फिर अपने पार्टनर को उसके ऊपर बिना किसी प्रेशर डाले आप ये चाहते हो कि वो भी आपकी सारी रिक्वेस्ट को माने, आपके सारे काम को मान ले या कर दे, तो आपको ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी को इस तरीके से यूज करना है। तो अब इसको हम लोग डिटेल्स में समझते हैं कि जब आप ऐसे साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज को यूज करोगे तो उसमें आपको कैसे क्या करना है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हो लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखो, अगर आप ये डिटरमाइन कर लिया है कि अब आप अपने पार्टनर से वो काम करवाओगे या अपने रिक्वेस्ट को मनवाओगे, तो इसके लिए जो जरूरी चीज है वो ये है कि पहले जो आप रिक्वेस्ट करोगे वो बहुत ही छोटा और बहुत ही इजी होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपके पार्टनर के ऊपर में किसी भी तरह का दबाव नहीं पड़ेगा, वो प्रेशर फील नहीं करेगा और वो इन सब कामों में या इन सब रिक्वेस्ट में अपने आप को अनकंफर्टेबल वो फील ना करे। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि आप उससे सबसे पहले ये कह सकते हो छोटे छोटे रिक्वेस्ट, जैसे कि आप उसे कह सकते हो कि आप मेरे लिए एक कप चाय बना दो, या फिर आप उसके साथ ये भी कह सकते हो कि चलो ना आज शाम को थोड़ा सा मार्केट चलते हैं। तो ये जो छोटी छोटी रिक्वेस्ट है इससे क्या होगा कि आपका पार्टनर कभी भी अपने आप को प्रेशर में नहीं महसूस करेगा और इन सब काम को करने के लिए वो एकदम फ्री रहेगा, यानी कि वो करने में भी केपेबल रहेगा। तो इस तरह से छोटे और इजी काम सबसे पहले आपको शुरुआत करनी होगी। आप उसे ऐसा कह सकते हो कि पहले आपने छोटा रिक्वेस्ट किया था कि एक कप चाय बना देने के लिए, अगर पॉसिबल हो तो अब आप उससे ये कहो कि चलो आज हम लोग बैठकर इस घर के इंटीरियर के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि देखो, लड़के ये जो घर के जो इंटीरियर की मैटर रहता है इसमें बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा इससे दूर भागते हैं। तो अगर आप चाहते हो तो पहले आपने एक छोटा रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे लिए कॉफी या चाय बना दो, अब उससे एक थोड़ा सा बड़ा रिक्वेस्ट हो गया कि आप मेरे साथ में बैठकर इंटीरियर के बारे में डिस्कस करो। पहले आपने छोटा सा रिक्वेस्ट किया कि शाम को चलते हैं बाजार, दोनों एक साथ मार्केट चलते हैं। अब उससे थोड़ा सा जाकर बड़ा आप उसके साथ में रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि नेक्स्ट वीक हम लोग चलो ना कहीं पर बाहर में 2-4 दिन के लिए घूम कर आते हैं। तो इस तरह से करने से क्या होगा कि आपके पार्टनर को एक हैबिट होगी कि पहले छोटे छोटे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता था, काम को करता था, अब थोड़ा सा धीरे बड़ा बड़ा काम या बड़ा बड़ा रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट करना शुरू करेगा। और एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी आपका पार्टनर आपके छोटे काम, आपके छोटे रिक्वेस्ट को जब भी वो एक्सेप्ट करता है, वो काम कर देता है, तो एक ऐसा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाओ जहां पर आप उसको एप्रिसिएट करो कि वो जब आपके छोटे काम, जब आपके छोटे रिक्वेस्ट को जब वो एक्सेप्ट कर दे रहा है तो उसे एप्रिसिएट करो, उसे थैंक्स कहो, ताकि उस इंसान को ये महसूस हो, उसको भी ऐसा लगना चाहिए कि उसने आपके लिए कुछ किया, उसने आपका कोई हेल्प किया। तो इससे उस इंसान को भी अपने आप के ऊपर में एक प्राउड फील होगा, एक सक्सेस फील होगा कि मैंने अपने पार्टनर के लिए कुछ किया है। तो इस तरह से आप उसे एप्रिशिएट करोगे, उसे थैंक्स कहोगे, तो उसका भी आगे चलकर आपका किसी भी काम या किसी भी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज करने का कोई भी मन नहीं रहेगा। वो हमेशा कोशिश करेगा कि आपकी हर रिक्वेस्ट, आपकी हर काम को वो पूरा कर दे। और जब भी आप उससे किसी रिक्वेस्ट के बारे में दोबारा जब करो, यानी कि अगर आप दोबारा किसी थोड़े से बड़े रिक्वेस्ट आप उसके सामने में डाल रहे हो, थोड़ा सा बड़ा काम उसके सामने में रख रहे हो, तो हमेशा उसने पहले जो काम किया या उससे पहले जो आपके रिक्वेस्ट को उसने एक्सेप्ट किया, मान लिया, उस चीज को इस काम से रिलेट करने की कोशिश करो। देखो, आप उसको इस तरह से कह सकते हो कि देखो, मुझे मालूम है कि तुमने इससे पहले भी मेरे बहुत सारे रिक्वेस्ट को रखा है, तुमने इससे पहले भी मेरे बहुत सारे काम तुमने कर दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि तुम ये भी काम मेरे लिए कर दोगे, इस रिक्वेस्ट को भी तुम मान लोगे। तो इससे उस इंसान को एक प्राउड फील होता है, उससे एक इंसान को अपने आप के ऊपर में प्राउड फील होता है ये
कि आपने जो उसने जो आपके लिए काम किया या उसने जो रिक्वेस्ट आपका रखा, इससे कहीं ना कहीं आप अप्रिशिएट कर रहे हो, कहीं ना कहीं इस चीज को एडमिट कर रहे हो। तो एक मेंटालिटी होती है कि मैंने अगर किसी के लिए कुछ कहा, अगर उस चीज को वो मान रहा है तो दोबारा उस चीज को करने के लिए उसे कोई हेजिटेशन नहीं होता है। ये भी एक तरह का साइकोलॉजी है। तो इस साइकोलॉजी का स्ट्रैटेजी भी यही है कि अगर वो आपके पुराने काम या पहले जो रिक्वेस्ट उसने एक्सेप्ट किया, उसको अगर नए काम से या नए रिक्वेस्ट से रिलेट करोगे तो बहुत ही इजी और बहुत ही कंफर्टेबली इस काम को करने के लिए एग्री हो जाएगा। कि ये सारी साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है तब, या बहुत ज्यादा काम करती है तब, जब आप अपने पार्टनर के इमोशंस को समझते हो, जब आप अपने पार्टनर की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हो। मेक श्योर करो कि आप जो रिक्वेस्ट अपने पार्टनर के ऊपर में रख रहे हो या जो काम उसको करने के लिए आप बोल रहे हो, वो काम या वो रिक्वेस्ट उसके ऊपर में कहीं भी कोई प्रेशर क्रिएट ना करे या फिर उसे अनकंफर्टेबल फील ना हो। अगर आप ऐसा करते हो तो उसके लिए बहुत इजी होता है कि आपके सारे रिक्वेस्ट और आपके सारे काम को वो कर सके। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को और अपने पेशेंस को कभी लूज नहीं करना चाहिए। देखो, जब आपने उसे छोटे छोटे काम कहे और उसने कर दिया, आपने जब उससे छोटी छोटी रिक्वेस्ट की, उसने उसे फुलफिल कर लिया, यानी कि वो एक्सेप्ट कर लिया, तो अब जब आप उससे धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा काम या थोड़ा सा बड़ा रिक्वेस्ट जब आप उसके सामने में डाल रहे हो, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वो हर बार आपकी बातों को ना माने। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजों से आपका पार्टनर भी अनकंफर्टेबल हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें उसके ऊपर में प्रेशर क्रिएट कर सकती है। ऐसे में हो सकता है कि वो आपकी रिफ्यूजल कर दे, आपके रिक्वेस्ट को वो रिफ्यूज कर दे, आपके काम को वो रिफ्यूज कर दे। तो ऐसे में अपने पेशेंस को लूज नहीं करना है। देखो, क्या होता है कई बार कि जब वो आपके काम को ना कर दे तो आपको ऐसा फील होने लगता है कि यार उसने मेरा काम को ना कर दिया, तो अब आप उसके ऊपर में प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर दिया, आप उसके ऊपर में गुस्सा दिखाना शुरू कर दिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको पेशेंस से काम देना होगा और कॉन्फिडेंस कि उसने एक बार ना कह दिया, दोबारा तो नहीं कहेगा, तिबारा तो नहीं कहेगा। इस तरह से अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा स्ट्रांग रखना है। तो ये कुछ चीजों का ख्याल आपको रखना होगा। और एक चीज और आपको ध्यान में रखनी होगी कि जब आप इस साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं तो किन किन चीजों का आपको ख्याल रखना है। अगर आप इन सब चीजों को ख्याल नहीं रखोगे, यानी कि ये सब चीजें आपको इन सब चीजों में नहीं करना है, जब आप इस साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज को यूज करते हो तो ये चीजों को आप अवॉइड करो। हमेशा अपने जो रिक्वेस्ट है, अपने जो काम है, उसे बहुत ही इजी और बहुत ही कंफर्टेबल रखो, ताकि आपके पार्टनर को थोड़ा सा इजी महसूस हो इस काम को एक्सेप्ट करने के लिए, इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। देखो, गुस्सा कर या फिर उसके ऊपर में दबाव बनाकर अगर आप ये साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी को यूज करते हो तो इसका गलत प्रभाव भी आपके ऊपर में पड़ सकता है। और हमेशा जब आप अपने पार्टनर के सामने में कोई रिक्वेस्ट रखते हो या फिर कोई काम करने के लिए कहते हो तो उसमें ट्रांसपेरेंसी रखने की बहुत जरूरत है। क्योंकि देखो, हमेशा अपने फायदे के लिए अगर आप इस तरह का साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो तो ये आपके रिलेशनशिप के लिए गलत हो सकता है इन फ्यूचर, या फिर ये उल्टा भी पड़ सकता है। और ये जो साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है ये गिव एंड टेक पॉलिसी के बैलेंस के ऊपर में डिपेंड करता है, यानी कि काम करता है। अगर आप अपने पार्टनर की नीड्स को, उसके एक्सपेक्टेशन को, उसके डिजायर को अगर आप रिस्पेक्ट करते हो तो वो इंसान भी आपकी नीड्स को और आपकी एक्सपेक्टेशन को वो रिस्पेक्ट करेगा। तो इस तरह से ये सारी चीजें काम करती हैं। और एक बात लास्ट में मैं आपको ये बता देता हूं कि देखो, जब भी आप अपने पार्टनर के सामने में अपने कोई रिक्वेस्ट या फिर अपने कोई काम को करने के लिए उसे कहते हो तो हमेशा उसे मेक श्योर करो कि वो बहुत ही इजी और कंफर्टेबल हो, ताकि आपके पार्टनर को ये सब चीजें करने में अपने आप को अनकंफर्टेबल फील ना हो, अपने आप को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उसे बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस ना हो। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो मेक श्योर करो कि ये सब चीजें आप अपने रिलेशनशिप में यूज करके देखो, आप अगर जो चाहते हो। और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ये सब सारी चीजें आपके लाइफ में कैसे इफेक्टिव रही है या कैसे प्रभाव डाला आपके लाइफ में। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा। और एक बात मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि देखो, कोई भी साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी को जब भी आप यूज करो तो उसको इस अंदाज से यूज करना कि ताकि आपके रिलेशनशिप थोड़ा सा बेहतर हो सके, थोड़ा सा पहले से अच्छा हो सके, ना कि सिर्फ अपने लिए फायदे के लिए, अपनी बेनिफिट के लिए। इससे आपका पार्टनर को कुछ नुकसान हो रहा है, उसे हर्ट हो रहा है या फिर वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, इसकी नजरअंदाज करके आप सिर्फ अपने फायदे के लिए इसे कभी मत यूज करना। इससे क्या होगा कि आपका रिलेशनशिप कभी भी बेहतर नहीं बन सकेगा जहां पर सिर्फ एक इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो हाँ, इसे कब यूज करना है? जब आपको ऐसा महसूस हो कि आपका पार्टनर आपकी कोई भी बात को एक्सेप्ट नहीं करता, आपकी कोई भी रिक्वेस्ट को नहीं रखता है। ऐसे सिचुएशंस में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ रिक्वेस्ट ऐसे होते हैं, कुछ काम
ऐसे होते हैं जो आपके पार्टनर को करना चाहिए लेकिन वो नहीं करता है। तो ऐसे सिचुएशन में फुट इन द डोर, इस तरह की टेक्निक का यूज करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं और फिर भी कह रहा हूं कि किसी भी गलत इंटेंशन से या किसी की इमोशंस के साथ में खेलने से या किसी को मैनिपुलेट करने के लिए इस तरह की साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी को कभी मत यूज करना। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा, आपके लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड करेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक करना, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि इस तरह के साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी को क्या आप अपने लाइफ में यूज करना चाहते हो अपने पार्टनर से हर काम करवाने के लिए। अगर हां तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और ये चीजें कैसे इफेक्टिव है या कैसे इफेक्टिव हुई है आपके लाइफ में, ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिसके साथ में उसका पार्टनर इस तरह से बिहेव कर रहा है कि उसकी कोई भी बात को वो नहीं मानता, कोई भी रिक्वेस्ट को नहीं रखता। अगर वो चाहता है तो अपने पार्टनर से हर बात मनवाना, हर रिक्वेस्ट को मनवाना, तो वैसे इंसान को भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुश रहो, बहुत मजे में रहो। थैंक यू वेरी मच।